परासिया आई हॉस्पिटल पर बड़ा आरोप, अवैध नेत्र प्रत्यारोपण और अंग तस्करी का सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। छिंदवाड़ा से चंचलेश इंदौरकर की विशेष रिपोर्ट आ रही है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया स्थित लायंस आई हॉस्पिटल को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में उस समय हड़कंप मच गया जब समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने गंभीर आरोपों के साथ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में अस्पताल प्रबंधन पर अवैध नेत्र निष्कर्षण, नेत्र प्रत्यारोपण और मानव अंग तस्करी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। समाज सेवी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं, जिनमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। शिकायत के अनुसार यह मामला वर्ष 2016 का है, जब उनके परिजन के निधन के बाद बिना किसी अधिकृत डॉक्टर या पुलिस की उपस्थिति के एक निजी कंपाउंडर के माध्यम से अवैध रूप से नेत्र निष्कर्षण किया गया। जब परिवार ने इस संबंध में जानकारी मांगी तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा कोई स्पष्ट रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित संस्था के पास मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत कोई वैध पंजीकरण नहीं है। इसके बावजूद संस्था द्वारा नेत्रदान और प्रत्यारोपण से संबंधित गतिविधियों के दावे किए जाते हैं, जिससे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने आशंका जताई है कि यह मामला एक बड़े संगठित अंग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, जिसकी कड़ियां अन्य शहरों तक फैली हो सकती है। इस मामले की गूंज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन और अन्य विभागों द्वारा भी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता और थोटा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। समाज सेवी ने स्पष्ट कहा है कि यह लड़ाई केवल उनके परिवार की नहीं बल्कि मानवता की है और दोषियों को सख्त सजा दिलाकर भी वे चैन लेंगे। इससे पहले भी संस्था के वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें करोड़ों रुपए के गबन के आरोप लगे हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में नागरिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अनुविभागीय अधिकारी को जांच के निर्देश दिए हैं और इस पूरे प्रकरण को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है। अब सबकी नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। अच्छा, वो दूसरा जिसमें उनने 18,000 केसों को किया। अच्छा, वो तो अलग मैटर उसकी हो गया। मैंने अब ये हो रहा है प्रत्यारोपण वाला, ये है नेत्रदान। अब ये इसमें एक बहुत अधिक गंभीर विषय के अंतर्गत माननीय जिला कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन दिया गया, जो कि हमारे जिले छिंदवाड़ा में विगत 25 वर्षों से लायंस क्लब, लायंस आई हॉस्पिटल ये आंखों के दान का काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत मेरे द्वारा आरटीआई निकाली गई स्वास्थ्य विभाग से तो जानकारी प्राप्त हुई कि ये संस्था गैर पंजीकृत है, कि ये आंखों को दान लेने के लिए किसी भी प्रकार से वैध नहीं है। निश्चित तौर पर ये अंग तस्करी से संबंधित मामला होने के कारण समस्त साक्ष्य प्रमाण ये मेरे द्वारा यहाँ पर आज ला करके माननीय जिला कलेक्टर साहब को दिए गए हैं। माननीय जिला कलेक्टर साहब ने तत्काल इसको टीएल पर लेते हुए माननीय सीएमओ साहब नरेश गुन्नाडे जी को भी अवगत कराया है और इस कार्य हेतु शीघ्र जांच के लिए आदेशित किया है। ये संस्था पिछले 25 सालों से नेत्रदान के काम को कर रही है, जो कि संस्था गैर पंजीकृत है। संस्था के पास किसी प्रकार का पंजीयन नहीं है और संस्था ऐसे जब कार्य को करती है तो निश्चित तौर पर ये एक आपराधिक मामला कहलाता है। शीघ्र इस विषय में मेरे द्वारा और आगामी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। शिकायत प्राप्त हुई है तो उसकी विभागीय जांच जो है की जाएगी। ठीक सर।